नमस्कार दोस्तों, मैं सरला क्लासेस चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि 2D 4D मीनिंग का क्या मतलब है अगर हम मेडिकल टेस्ट में जाते हैं या फिर रेलवे, ALP या सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर हम मेडिकल टेस्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि फीवर क्या है, ठीक है, और उसके टाइप्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले आप जानते ही होंगे कि फीवर जो है राइज होना है हमारे बॉडी टेम्परेचर का। नॉर्मल जो बॉडी टेम्परेचर होता है, अगर मैं फ़ारेनहाइट में बताऊं तो वो तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, और अगर सेल्सियस में होगा तो 37 डिग्री सेल्सियस होगा, ठीक है। तो जो हमारे बॉडी टेम्परेचर में जो हमारा राइज होता है, बॉडी टेम्परेचर का राइज होता है, वो कहलाता है फीवर, ठीक है। तो ये फीवर क्यों होता है? जब हम कोई इन्फेक्शन होता है या कोई डिसीज कंडीशन होती है, उसकी वजह से हमारे शरीर में फीवर होता है या हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। सामान्य तौर पर नहीं देख सकते हैं, क्योंकि फीवर क्या होता है, कई बार बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उससे जो पर्सन है उसको बहुत सारी परेशानियां हो सकती है, ठीक है। वैसे तो फीवर को आप एक सूचक भी मान सकते हैं या फिर एक कंडीशन भी मान सकते हैं, जो कि आपको बताता है कि आपके बॉडी में कोई जो एक्सटर्नल जो चीजें हैं या फिर इन्फेक्शन है वो आपके बॉडी में आ गया है। उसके थ्रू आप जान पाएंगे कि कोई भी इन्फेक्शन आपको हुआ है। इसके थ्रू आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं कि वो इन्फेक्शन जो है जल्दी से जल्दी बाहर निकल जाए, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे बार ऐसे होता है कि इन्फेक्शन की वजह से फीवर होता है, किसी भी तरह का इन्फेक्शन होता है, उससे हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है, और बढ़ जाने के साथ साथ ही जो भी एंटीबॉडीज है वो बनना चालू कर देती है, और उसके लिए अपनी एक रोग प्रतिरोधक क्षमता है या इम्यूनिटी है उसको काम करने के लिए लगा देती है, ठीक है। तो आप ध्यान रखें कि जब भी आपका बॉडी टेम्परेचर बढ़ता है तो वो आपके में इन्फेक्शन जो है या फिर फॉरेन बॉडी है वो आपके बॉडी में आ गया है, इसलिए आपको फीवर आ रहा है, ठीक है। ये तो था कि फीवर क्या है और क्यों हमको फीवर होता है, ठीक है। अब मैं आप लोग को बताना चाहूंगी कि टाइप्स या फेसेस क्या है फीवर के, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे टाइप के फीवर या फेसेस हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ फीवर क्या है। टाइप्स ऑफ फीवर में है सबसे पहले आपका ऑनसेट और इन्वेजन ऑफ फीवर। तो क्या है ऑनसेट और इन्वेजन ऑफ फीवर? हम ऑनसेट और इन्वेजन ऑफ फीवर को क्या बोल सकते हैं कि एक बहुत ही अचानक से होने वाला जो टाइमिंग होता है या फीवर होता है वो कहलाता है ऑनसेट। अचानक से बढ़ जाना वो कहलाएगा ऑनसेट या इन्वेजन या फिर होना। को समझ में आ गया होगा कि ऑनसेट और इन्वेजन क्या है, कि अचानक से फीवर का होना ऑनसेट कहलाएगा कि अभी उसकी जो तीव्रता है वो चालू हुई है या होना स्टार्ट हुआ है। नेक्स्ट है आपका कि फेस्टिजियम और स्टेडियम। इसको एक ही नाम से हम देखते हैं कि फेस्टिजियम और स्टेडियम क्या है। फेस्टिजियम और स्टेडियम जो आपका फीवर है वो हाईएस्ट पॉइंट पर है वो कहलाएगा फेस्टिजियम। मैं आप लोगों को बताऊंगी कि क्या है डिफरेंस और डेक्लाइन फीवर, ठीक है। तो ये भी एक फेस है जिसमें कि होता है कि आपका जो फीवर है बहुत ज्यादा हाईएस्ट पॉइंट पे है, हाईएस्ट पॉइंट के होने के बाद वो ग्रेजुअली क्या हो रहा है, नीचे आ रहा है, वो कहलाएगा आपका डिफरेंस और डेक्लाइन। नेक्स्ट है क्राइसिस, ट्रू क्राइसिस और फॉल्स क्राइसिस। तो सबसे पहले बात करते हैं क्राइसिस क्या है। क्राइसिस में क्या होगा, अगर जो आपका फीवर है, ठीक है, क्राइसिस में क्या हो रहा है, अगर आपका जो फीवर है हाई टेम्परेचर से डायरेक्ट एकदम बहुत ही जल्दी लो टेम्परेचर में आ जाए कुछ ही घंटों में या कुछ ही दिनों में, वो कहलाएगा आपका क्राइसिस। ट्रू क्राइसिस में क्या होगा, जो आपका फीवर है वो बहुत ही जल्दी नीचे आ जाएगा हाईएस्ट लेवल से लेके लोवेस्ट लेवल पर कुछ ही घंटों में। मैंने पहले क्राइसिस के बारे में बताया कि इसमें कुछ घंटे या कुछ दिन भी लग सकते हैं, लेकिन जो ट्रू क्राइसिस होगा उसमें क्या होगा, आपका जो फीवर है वो बहुत ही जल्दी कुछ ही घंटों में हाई लेवल से लो लेवल पर आ जाएगा, वो कहलाएगा आपका ट्रू क्राइसिस। नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहूंगी फॉल्स क्राइसिस के बारे में कि फॉल्स क्राइसिस क्या है। फॉल्स क्राइसिस में क्या होगा कि आपका जो फीवर है वो बहुत ही कम समय में ग्रेजुअली नीचे आ रहा है, बहुत ही जल्दी नीचे आ गया, और उसमें आप जो पर्सन है उसके बॉडी में कोई इंप्रूवमेंट दिखाई नहीं देगा,
ठीक है। इसमें क्या हो रहा था, इसमें ट्रू क्राइसिस में आपका जो बॉडी टेम्परेचर है वो बहुत जल्दी नीचे आ रहा था, लेकिन इसमें कुछ इंप्रूवमेंट्स जो है वो पेशेंट में दिखाई भी दे रहे थे। लेकिन जो फॉल्स क्राइसिस है उसमें आपका जो बॉडी टेम्परेचर है वो बहुत जल्दी नीचे आ जाएगा कुछ ही घंटों में, लेकिन इसमें जो पर्सन है उसके में कोई इंप्रूवमेंट दिखाई नहीं देगा और ये बहुत ज्यादा डेंजर हो सकता है, या डेंजर साइन इसको हम कह सकते हैं उस पेशेंट के लिए या उस पर्सन के लिए। नेक्स्ट है आपका लाइसिस। लाइसिस क्या है? लाइसिस में क्या होगा, लाइसिस में जब जिग जैग मैनर आपने सुना होगा कि जिग जैग इस तरीके से वो बनता है, जिग जैग ये इस तरीके का अगर फीवर हो रहा है, कभी वो नॉर्मल भी नहीं होता है, नॉर्मल से थोड़ा ऊपर ही रहता है, फिर हाई लेवल पर आ जाता है, फिर बढ़ जाता है, फिर कुछ ही देर में नॉर्मल हो जाएगा, फिर कुछ ही देर में हाई हो जाएगा, और ये जो समस्या है वह 2 to 3 डेज या फिर 1 वीक के लिए ऐसे ही चलते रहेगा। वो क्या कहलाएगा आपका लाइसिस। जल्दी से बढ़ जाना, फिर से कम हो जाना, फिर से बढ़ जाना, फिर से कम हो जाना, वो क्या कहलाएगा, लाइसिस कहलाएगा। जिसमें कि देख रहे होंगे कि ये जिग जैग मैनर में है, नीचे ऊपर हो रहा है, और ये जो समस्या है वो 2 to 3 डेज के लिए भी हो सकती है या 1 वीक के लिए भी हो सकती है, तो वो कहलाएगी आपका लाइसिस। ठीक है। नेक्स्ट मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कांस्टेंट फीवर और कंटिन्यूअस फीवर। इसमें तो क्या हो रहा था, जिगजैग मैनर में आपका वही जो सामान्य जैसे था वैसे ही एक लाइन पर आकर कम हो रहा था। लेकिन अगर हम कंटिन्यूअस फीवर की बात करें तो कंटिन्यूअस फीवर में क्या होगा, ये पहले जो है वो ज्यादा हो जाएगा, फिर कम हो जाएगा, फिर से लोएस्ट पॉइंट पे आएगा, फिर ये थोड़ा बढ़कर फिर ज्यादा हो जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद फिर यहाँ पर कम पॉइंट में आएगा, उस जो फीवर है उससे कम पॉइंट में, फिर ये जो है फिर से ज्यादा हो जाएगा और फिर लोएस्ट पॉइंट पर आएगा। तो इस तरीके का एक पैटर्न बनेगा जो कि जिसमें कि देख रहे हैं कि ये ऊपर बढ़ते जा रहा है। इसमें जो बॉडी टेम्परेचर है वो बढ़ते ही जा रहा है। ठीक है। यहाँ पर कम था, फिर वहां से बढ़ा, यहाँ भी बढ़ा। अगर हम हाईएस्ट पॉइंट को भी देखें तो ये क्या है, ग्रेजुअली बढ़ते जा रहा है या कंटिन्यूअसली बढ़ते जा रहा है। इसमें कम भी हो रहा है, तो ये भी जो इसका कम होने का जो लिमिट है या फिर कम होने की जो स्पीड है वो बहुत ही ज्यादा लो है। ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर इसको हम क्या कहेंगे, कंटिन्यूअस फीवर कहेंगे या फिर इंटरमिटेंट फीवर या कांस्टेंट फीवर हम इसे कहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है रिमिटेंट फीवर। रिमिटेंट फीवर क्या है, जिसका कोई भी पैटर्न नहीं है। ठीक है। इसमें कोई भी पैटर्न नहीं देखा जा सकता है रेमिटेंट फीवर में। इसमें क्या होगा, कभी नॉर्मल पॉइंट पर होगा, कभी बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाएगा, फिर अचानक से बढ़ जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद फिर कुछ कम हुआ, फिर यहाँ से नॉर्मल चल रहा था। ठीक है। जो बॉडी टेम्परेचर है पर्सन का वो नॉर्मल चल रहा था, फिर अचानक से हो सकता है कि ये कम हो जाए। ठीक है। फिर उसके बाद फिर अचानक से बढ़ जाए, तो ये क्या कहलाएगा आपका रेमिटेंट फीवर। ये हुआ आपका रेमिटेंट फीवर जो इसमें आपको देखने के लिए मिल रही है। अचानक से अचानक कम हो रहा है और अचानक से अचानक बढ़ रहा है, वो कहलाएगा रेमिटेंट फीवर। ये तो था आपका फीवर, रेमिटेंट फीवर। अब मैं आप लोगों को बताऊंगी इंटरमिटेंट फीवर। ये क्या होता है इंटरमिटेंट फीवर जो है, इसमें हम देखते हैं कोई भी जो चीजें हैं वो एक साथ एक ही देर में या कुछ ही घंटे में हो रही है। जैसे कि यहाँ पर ये फीवर हुआ, फीवर होने के बाद यहाँ तक और फीवर बढ़ा, बढ़ने के बाद थोड़ा और बढ़ा। ठीक है। वो जो कंटिन्यूअसली था चल रहा था वो और बढ़ा, बढ़ने के बाद अचानक से कम हो गया, फिर अपने नॉर्मल में ही चल रहा था, लेकिन उसके बाद फिर से अचानक से बढ़ गया जो फीवर है वो। ठीक है। और उसके बाद ये फिर से नॉर्मल चल रहा था, नॉर्मल नहीं, जितना बढ़ा हुआ था उतना ही चल रहा था, फिर अचानक से थोड़ा कम हुआ, फिर अपना चल रहा था जो कम हुआ था उसके हिसाब से, फिर वो अचानक से और कम हो जाएगा, फिर नॉर्मल चलेगा। तो इस तरीके से ये दो के पेयर में इस तरीके से
चलते रहते हैं, यहाँ पर आप देख रहे होंगे दो दो के पेयर में है, ये कहलाएगा आपका इंटरमिटेंट फीवर। ग्रेजुअली है वो बढ़ जाएगा, बढ़ने के बाद वो अवस्था जो है या जो फीवर की जो कंडीशन है या फिर जो टेम्परेचर है वो उतना ही रहेगा, फिर अचानक से कम हो जाएगा, फिर नॉर्मल रहेगा कुछ दिन के लिए, फिर वो अचानक से कम या ज्यादा हो जाएगा, वो कहलाएगा आपका इंटरमिटेंट फीवर। नेक्स्ट है आपका इनवर्स फीवर। इनवर्स फीवर में क्या होगा कि इसमें मॉर्निंग में, अगर हम मॉर्निंग में देखें तो उसका जो फीवर रहेगा वो हाईएस्ट पॉइंट पर रहेगा, ये फीवर हाईएस्ट पॉइंट पर रहेगा। और अगर हम इवनिंग में देखेंगे तो वो लोवेस्ट पॉइंट पर आ जाएगा। ठीक है, जो फीवर है वो लोएस्ट पॉइंट पर आएगा, वो क्या कहलाएगा आपका इनवर्स फीवर। मॉर्निंग में ज्यादा आ रहा है बॉडी का टेम्परेचर और इवनिंग में बॉडी टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसे हम नॉर्मल कोर्स ऑफ फीवर भी कह सकते हैं, क्योंकि सामान्य जो फीवर होता है उसमें इसी तरीके का पैटर्न होता है। नेक्स्ट है आपका हेक्टिक और स्विंगिंग फीवर। हेक्टिक और स्विंगिंग फीवर में वह होता है जब जो हाईएस्ट पॉइंट है और जो लोएस्ट पॉइंट है, जैसे कि ये हुआ हाईएस्ट पॉइंट और ये हुआ लोवेस्ट पॉइंट, इसका जो टाइम है या फीवर है कहा जा सकता है, उसके में बहुत ही ज्यादा दूरी है या फिर बहुत ही ज्यादा जल्दी से ज्यादा हो जा रहा है और बहुत जल्दी से कम हो जा रहा है। ठीक है, जैसे कि अभी आधे घंटे पहले, हाफ एन आवर पहले कितना था, 99.4 था। अगर हम देखें वो अचानक से कितना हो जाएगा, 102 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, अगर 5 मिनट के अंदर ही ये क्या हो जा रहा है, 102 डिग्री फ़ारेनहाइट। फिर उसके बाद ये जो फीवर होगा वो फिर से अचानक से कम हो जाएगा। ठीक है, तो वो कहलाएगा आपका हेक्टिक और स्विंगिंग फीवर। है रिलैप्सिंग फीवर। रिलैप्सिंग फीवर में क्या होगा, तो रिलैप्सिंग फीवर में ये होता है कि आपका जो टेम्परेचर है वो एक फेब्राइल, या फिर आप उसको जांच सकते हैं या फिर आप उसको कह सकते हैं कि हाँ मुझे फीवर है, और ये जो अवस्था है वो 2 से 3 दिन के लिए रहेगी, 2 to 3 डेज के लिए ये रहेगा, जिसमें आप कह सकते हैं कि फीवर है। ठीक है, उसके बाद जो इसका टेम्परेचर है वो नॉर्मल हो जाएगा और इसमें ज्यादा कोई समस्या नहीं होगी, और 2 to 3 डेज के लिए फेब्राइल एक 99 डिग्री फ़ारेनहाइट का आपको फीवर होगा, इसमें ज्यादा फीवर आपको नहीं होगा, वह कहलाएगा आपका रिलैप्सिंग फीवर। ठीक, नेक्स्ट है इर्रेगुलर फीवर। जो फीवर है वो एंटायरली इर्रेगुलर होगा, और जितना भी मैंने इस टाइप का जो आपको फीवर समझाया है, ठीक है, अभी तक जितना भी आपको फीवर समझाया है यहाँ रिलैप्सिंग फीवर तक, उसमें से कोई भी टाइप का उसमें लक्षण नहीं होगा या कोई भी टाइप का फीवर नहीं होगा। वो अपने ही आप से जो जिस तरीके से उसको चलना है उस तरीके से, या फिर जिस तरीके से उसको बॉडी टेम्परेचर राइज करना है उस तरीके से वो राइज करेगा, और जिस तरीके से उसको फॉल करना है, चाहे 5 दिन हो 6 दिन हो कैसे भी हो, तो वो कहलाएगा आपका इर्रेगुलर फीवर, जिसका कोई नॉर्मल पैटर्न नहीं है फीवर बढ़ने का या फीवर कम होने का, इन सभी में से, तो वो कहलाएगा आपका इर्रेगुलर फीवर। क्या है राइगर फीवर। राइगर फीवर में क्या होगा, जो कि बॉडी टेम्परेचर है बहुत ही ज्यादा जल्दी बढ़ जाएगा और हमें एक शिवरिंग महसूस होगी या कपकपी सी महसूस होगी अचानक से, क्योंकि जो फीवर का लेवल है या टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है, बॉडी टेम्परेचर बढ़ रहा है, उसकी वजह से एक शिवरिंग फील होगी, वो कहलाएगा आपका राइगर फीवर, जो कि आपने मलेरिया में देखा होगा। वो मलेरियल पेशेंट में इस टाइप का फीवर या राइगर फीवर देखा गया है। नेक्स्ट है आपका लो पायरेक्सिया। लो पायरेक्सिया में होता है कि जो आपका फीवर है वो या तो 99 डिग्री से लेकर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट तक की ही होता है, उससे ज्यादा नहीं बढ़ता है, वह कहलाएगा आपका लो फीवर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मॉडरेट फीवर। मॉडरेट फीवर क्या होगा, जिसमें कि जो आपका बॉडी टेम्परेचर है वो 100 से लेकर 103 डिग्री फ़ारेनहाइट तक ही बढ़ेगा, उससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा, या फिर हम मान सकते हैं 37 डिग्री सेल्सियस से लेकर 49 डिग्री सेल्सियस तक ही होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा, वो कहलाएगा आपका मॉडरेट फीवर। ठीक है, ये कहलाएगा मॉडरेट फीवर। नेक्स्ट है आपका
हाइपायरेक्सिया। हाइपायरेक्सिया हम उसको कहते हैं जिसमें आपका जो बॉडी टेम्परेचर है 105 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हो जाता है, वह कहलाता है हाइपायरेक्सिया। ये बहुत ज्यादा ही बॉडी टेम्परेचर बढ़ने की वजह से होने वाला फीवर है जो हाइपायरेक्सिया है। नेक्स्ट है आपका हाइपरथर्मिया। क्या है हाइपरथर्मिया? जब हमारे बॉडी का जो बॉडी टेम्परेचर है वो 105 डिग्री सेल्सियस से 105 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा हो जाता है, ठीक है, तो हम उसको कहेंगे हाइपरथर्मिया, क्योंकि इसमें जो है 105 डिग्री से भी ज्यादा हो रहा है। इसमें मैंने बताया था हाइपायरेक्सिया में कि आपका बॉडी टेम्परेचर है वो 105 डिग्री तक ही रहेगा, लेकिन हाइपरथर्मिया में क्या हो रहा है, आपका बॉडी टेम्परेचर है 105 डिग्री फ़ारेनहाइट से भी ज्यादा हो जाएगा, वह कहलाएगा हाइपरथर्मिया। नेक्स्ट है आपका हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया क्या है? जिसमें कि आपका बॉडी टेम्परेचर 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम हो जाएगा या फिर 35 डिग्री सेल्सियस से कम होगा, तब वो कहलाएगा आपका हाइपोथर्मिया। यह था जो है आपका सब नॉर्मल टेम्परेचर। ये क्या है सब नॉर्मल टेम्परेचर? सब नॉर्मल टेम्परेचर में क्या होता है, जब आपका जो बॉडी टेम्परेचर का जो है राइज या फॉल जो है एक नॉर्मल टेम्परेचर के साथ चल रही है या नॉर्मल तरीके से चल रही है, तो वो कहलाएगा आपका सब नॉर्मल टेम्परेचर। सब नॉर्मल टेम्परेचर में क्या होता है, जब आपका जो बॉडी टेम्परेचर है वो या तो 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर 98 डिग्री फ़ारेनहाइट तक ही होगा, और जो सेल्सियस में अगर हम देखें तो इसमें आपका जो बॉडी टेम्परेचर है वो 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 36 डिग्री सेल्सियस तक होगा। इससे ज्यादा कम भी नहीं हो रहा है, इससे ज्यादा बढ़ भी नहीं रहा है, वो कहलाएगा आपका सब नॉर्मल टेम्परेचर। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको जो फीवर का जो डेफिनेशन है और फीवर के जो टाइप्स है वो बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको इसके बारे में कोई डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेडिकल और नर्सिंग रिलेटेड वीडियो आपको सबसे पहले मिले। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।